हालेलुया। खुदा के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं धन्यवाद करती हूँ पाक खुदा का आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। हम जब भी प्रार्थना करते हैं हम एक बात को बोलते हैं, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। आज हम पिता परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा जानेंगे कि प्रभु यीशु का लहू हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, कितना बहुमूल्य है, कितना सामर्थ्य है। आज मैं कुछ 7 पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगी। मेरा पहला पॉइंट है, हमें परमेश्वर के निकट लाता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे अफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 13वें वचन में। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। जो हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू को बहाकर हमें अपने नजदीक किया है। हम अपने कार्यक्रम के द्वारा कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए वो रास्ता खोला है जिससे हम वो अनंत काल का जीवन पा सके, जैसा यहोवा हमें देना चाहते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है, यीशु ने अपने लहू से हमें मोल लिया है। इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों उसका 20 अध्याय उसके 28 वचन में। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा है वहाँ पर परमेश्वर हमें बताना चाहते कि हम जो परमेश्वर की कलीसिया है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू को बहाकर हमें परमेश्वर ने शैतान के जंगलों से निकाला है। क्योंकि एक ऐसा समय था जब हम शैतान के अधीन थे, हम पापों में फंसे हुए थे, हम नरक के दरवाजे को अपने लिए खोल रहे थे। वहाँ पर परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने को हमारे लिए भेजा। परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया ताकि हम निष्कलंक हो सके, उस पाप के रास्ते को छोड़ सके, परमेश्वर के पास जा सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाशवान चीज़ों से नहीं खरीदा है, सोने चांदी से नहीं खरीदा है। परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू को बहाकर हमें मोल लिया है। मेरा तीसरा पॉइंट है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। उन्होंने ये अपना पवित्र लहू सिर्फ एक गोत्र, एक जाति या कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है ताकि जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करे वह अनंत काल का जीवन पाए। क्योंकि मार्ग और सत्य परमेश्वर है। मेरा चौथा पॉइंट है, यीशु के लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 पतरस उसका 1 अध्याय और उसके 18 और 19 वचन में। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पापदासों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है हमें बचाने के लिए। खुदावंद ने हर बंधन, हर शरापों, हर बीमारियों से हमें मुक्त किया है। जब हम परमेश्वर की वाट जोते हैं, हम परमेश्वर की राह पर चलते हैं, हम खुदावंद को धन्यवाद देते हैं, तो कोई भी शराप हमारे जीवन में, कोई भी बंधन, कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी, कोई भी परेशानी
किसी भी तरह की फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकली कोई भी परेशानी हमें कभी भी छू नहीं सकती। अगर छुए भी तो परमेश्वर उन्हें कभी भी हमारे जीवन में हानि पहुंचाने नहीं देता, क्योंकि हमारा चरवाहा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा 5वां पॉइंट है, यीशु का लहू हमें प्रभु के पास जाने का हयात देता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 19 वचन में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयात हो गया है। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू को बहाकर हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते को खोला है, ताकि जो हम परमेश्वर के जब हम नाम पे चलते हैं, जब परमेश्वर के नाम में हम बपतिस्मा लेते हैं, एक नया जीवन पाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए हर रास्ते को खोलता है जो परमेश्वर के नज़दीक हमें लेकर जाता है। हालेलुया। और मेरा 6वां पॉइंट है, यीशु का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 14 वचन में। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू हमें क्या देता है? विवेक देता है, एक सामर्थ देता है, एक शांति देता है। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं, अपने पिछले पापों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम मसीह में एक नई सृष्टि आ जाते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, खुदावंद हमें एक नया जीवन देते हैं। तो इसलिए हमें अपने पुराने पापों को अपने जीवन से ख़त्म कर परमेश्वर की राह पे चलना है। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम विवेक पाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पास जाएं। वह हमें उस खड्डे में गिराना चाहता है, लेकिन जिसके साथ यहोवा है उसे परमेश्वर कभी भी गिरने नहीं देता। जब हम भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसके 12वें वचन में पढ़ते हैं, अद्यांचल अस्तांचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हर शराब को, हर बीमारी को, हर अपराध को, हर पाप को हमारे जीवन से इतनी दूर कर देते हैं कि हम कभी भी उस खड्डे में दोबारा नहीं गिर सकते। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें यहोवा के साथ चलना है। मेरा 7वां पॉइंट है, यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे कुलिस्सियों उसका 2 अध्याय और उसके 15वें वचन में। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, खुदावंद के नाम को धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमें सुरक्षा कवच भी देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। वो हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देते हैं, हमारी सोच से हमें ज़्यादा देते हैं। लेकिन हमें क्या रखना है? धीरज रखना है, परमेश्वर की वाट जोते रहना है, परमेश्वर को हर दुख और सुख में धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। जब हम गिनती उसका 23 अध्याय 23 वचन में पढ़ते हैं, नीचे कोई भी मंत्र या